हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं अब असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 47। तो इट्स गिवन दैट अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी at the rate of 20 kilometer per hour and returns from B to A at the rate of 40 kilometer per hour. If the distance between A and B is 60 kilometer, what is the average speed of the trip? So place A and place B 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, और फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न जर्नी में बी टू ए अगेन सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप टू और फ्रॉम और टू ये जो जर्नी है इसको कंसिडर करते हो तो कितनी आप एवरेज स्पीड बता सकते हो कि वो जो पर्सन है वो किस स्पीड पे ऑन एन एवरेज चला. तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस देखो, जाने का डिस्टेंस फिर ये आने का डिस्टेंस, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स. एंड टोटल टाइम कितना लगा ए से बी जाने में और बी से ए आने में, टोटल टाइम कितना लगा? देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ए से बी जाने का वो हम लोग टाइम निकालेंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 3 आवर्स. तो टू जर्नी का जो टाइम है दैट इज 3 आवर्स. अभी फ्रॉम जर्नी बी टू ए का जो टाइम ड्यूरेशन है वो देखते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इज 40, डिस्टेंस इज 60, तो ये होगा 3/2 आवर्स. तो ए से बी जाने में, बी से ए आने में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स. ए से बी जाने में और बी से ए आने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? 3 आवर्स. ये हमने कैलकुलेट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/2 आवर्स. तो 3 + 3/2 विच इज़ 3 कॉमन निकाल दो, 1 + हाफ विच इज़ 3 × 3/2 विच इज़ 9/2 आवर्स. तो एवरेज स्पीड के क्या होगा यहाँ पे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 120 अपॉन टोटल टाइम 9/2. ऐसे कैलकुलेट होगा. दिस इज इक्वल टू, तो 120 × 2 ऊपर शिफ्ट होगा डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू, अब ये 3 से डिविजिबल नंबर्स है तो 3 3 × 9, यहाँ पे आएगा 40 × 2 विच इज़ 80/3. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 80 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 2 = 6, 20 आएगा यहाँ पे, 3 × 6 = 18, यहाँ पे आएगा 2. तो हम लोग 80 को क्या लिख सकते हैं? ये 80 को हम लोग लिखेंगे 3 × 26 + 2, सो 3 × 26 + 2/3. तो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दो, 3 × 26/3 + 2/3. 3 3 विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 26 2/3. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना है. तो विच इज़ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एवरेज स्पीड में आपको क्या करना होता है? पूरी जर्नी को एक ही जर्नी कंसीडर करना होता है. तो ए से बी, बी से ए, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आप निकालो. आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों दिया है, टाइम निकाल सकते हो. फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको टाइम निकालना होगा. डिस्टेंस और स्पीड अगेन आपको पता है. टोटल टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे. तो इन क्वेश्चन नंबर 48 it's given that a man takes 5 hours and 45 minutes to walk down. तो नीचे जाते वक्त प्लेस ए एंड प्लेस बी के बीच में वॉकिंग एक पर्सन गया हुआ है. वॉकिंग का जो स्पीड है लेट्स से दैट इज w, एंड उसको टाइम लगा, सो दिस इज स्पीड, ओके. एंड उसको टाइम जो लगा है दैट इज 5 hours and 45 minutes. अभी 45 मिनट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? 45 इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना होगा. दैट इज़ 5 प्लस, तो 5 9 सा 45 होता है, 5 12 सा 60 होता है, 5 + 3/4. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 5 3/4.
इतना आवर्स लगा उसको, ठीक है। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू बी, स्पीड इज डब्ल्यू। फिर क्या हुआ कि अब जाने के लिए उसने राइडिंग किया, ही केम रिटर्न बाय राइडिंग टू अ सर्टन प्लेस। तो रिटर्न जाने का जो स्पीड है दैट इज आर, राइडिंग का स्पीड। अच्छा, तो देखो अभी तक क्या दिया हुआ है इसमें, ए से बी वॉकिंग, वॉकिंग का स्पीड है डब्ल्यू, बी से ए जाने का जो स्पीड है दैट इज आर, राइडिंग स्पीड। टोटल जो टाइम लगा ए से बी जाने में, बी से ए जाने में, दैट टोटल टाइम इज 5 आवर्स, 5 3/4 आवर्स। 5 3/4 का मीनिंग है 5 + 3/4, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये है x किलोमीटर्स, तो आने का डिस्टेंस भी x, जाने का डिस्टेंस भी x। तो हम लोग अब टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये जो टोटल टाइम है, नीचे का टाइम और ऊपर जाने का टाइम, ये टोटल है 5 3/4 एंड टाइम इज इक्वल टू व्हाट, नीचे जर्नी का टाइम। ये नीचे जर्नी का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड w, प्लस ऊपर जाने का फिर से जो टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन r। तो ये आ गया पहला इक्वेशन हमारे पास, पहला सिनारियो। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सिनारियो ये दिया हुआ है कि सेम केस हमको कंसिडर करना है कि ऊपर से नीचे ए से बी, अब क्या हुआ कि राइडिंग ही किया, ऊपर जाते समय भी राइडिंग किया, डिस्टेंस x है दोनों ही केसेस में, और उसको जो टाइम लगा है ही वुड हैव गेन्ड 2 आवर्स। पहले केस में क्या है कि वो वॉकिंग ही गया नीचे एंड ऊपर आते समय भी नहीं, नीचे आते समय वॉकिंग, ऊपर जाते समय राइडिंग किया। अभी क्या हुआ सेकेंड केस में, दोनों तरफ राइडिंग, नीचे भी राइडिंग ऊपर भी राइडिंग। तो क्या होगा कि डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। उन्होंने लिखा है कि गेन इन टाइम इज़ 2 आवर्स, 2 आवर्स का गेन मिला, गेन मिला मतलब 2 घंटे कम लगे। तो अब देखो टाइम जो अब लगने वाला है वो है 5 + 3/4, जो इस केस में टाइम लगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 आवर्स का हमको गेन मिला है। एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x अपॉन स्पीड इज r, प्लस डिस्टेंस इज x अपॉन स्पीड इज r। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 3 + 3/4 इज इक्वल टू 2x/r। ये एक और इक्वेशन आ गया। उन्होंने अब थर्ड सिनारियो में ये पूछा है कि अगर वो पर्सन नीचे भी वॉकिंग जाए, ऊपर भी वॉकिंग करते ही जाए, डिस्टेंस वो दोनों केसेस में x कवर करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड इज, टोटल टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड w प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड w, मतलब हमको 2x/w कैलकुलेट करना है। दोनों तरफ की वॉकिंग जर्नी का टाइम ये हमको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज वी वांट टू कैलकुलेट, क्वेश्चन मार्क। अब कंसोलिडेट करते हैं क्या क्या इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं। पहला इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास ये पहला इक्वेशन आया था 5 + 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन w प्लस x अपॉन r, ये पहला इक्वेशन। फिर हमको ये एक और इक्वेशन मिला 3 + 3/4 इज इक्वल टू 2x/r, और हमको कैलकुलेट करना है 2x/w। ये देखो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये 3 चीज़ें हमको अब सॉल्व करनी है, ये 2 को सॉल्व करके ये तीसरा टर्म हमको निकालना है। तो नाउ सी वी वांट 2x/w, यहाँ पे x/w का टर्म है तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6/4 इज इक्वल टू 2x/w प्लस 2x/r। 2x/r की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 10 + 6/4 क्या होता है, 3/2 इज इक्वल टू 2x/w प्लस 2x अपॉन r इज 3 + 3/4 आ गया। ये टोटल टाइम है, देखो 2x/w मतलब टाइम फॉर बोथ वॉकिंग जर्नी, तो ये हमको चाहिए। तो इसको हम लोग t लिख देंगे इज इक्वल टू 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 10 - 3 होगा 7, प्लस यहाँ पे आएगा 3/2 - 3/4। सो हमारा जो आंसर है इस केस का, इट इज़ इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोथ वॉकिंग जर्नी इज इक्वल टू 7 प्लस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 3/2 - 3/4,
तो हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 - 3 इज़ 3, 3/4। तो इतना टाइम लगने वाला है 7 आवर्स एंड प्लस 3/4 आवर्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, विच मीन्स 7 आवर्स प्लस 3/4, 1 hour is 60 minutes. So this is in minutes, which is 7 hours plus 3 into 15 minutes, which is 7 hours plus 45 minutes. Now comes question number 49. Now it is given that 24 men in 40 days complete one work. एक कोई तो काम है 24 मैन 40 डेज में कवर करते हैं, तो वन मैन इन 1 डे विल कवर हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क, 1/24 इंटू 1/40। इतना काम फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शनल काम ख़त्म होगा। 24 से भी डिवाइड किया, 40 से भी डिवाइड किया, तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। उन्होंने अब ये पूछा है कि 32 डेज़ में, अभी देखो एक मैन 32 डेज़ में कितना काम ख़त्म करेगा, 32/24 इंटू 40। इतना जो काम है वो ख़त्म हो चुका होगा। हमको ये बताना है कि कितने लोग लगेंगे, कितने मैन लगेंगे 32 डेज़ में वो पूरा काम ख़त्म करने के लिए। तो हम लोग इसको लेट्स से x लेते हैं, x मैन हमको लगेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x मैन इन 32 डेज विल कवर x इंटू 32 बाय 24 इंटू 40। इतना काम ख़त्म होगा, बट हमको पूरा काम ख़त्म कराना है, जो पूरा 1 यूनिट का काम है वो ख़त्म कराना है। तो मतलब x इंटू 32, x ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि x इंटू 32 बाय 24 इंटू 40, ये पूरा 1 यूनिट का काम ख़त्म होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होगा, 24 इंटू 40 बाय 32। 4 से डिविजिबल नंबर्स है ये, 8 से भी डिविजिबल है। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24, तो 6 इंटू 5 विच इज़ 30। सो यू नीड 30 men to cover that job in 32 days. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। A railway passenger counts the telegraph post on the line as he passes them while traveling. If the poles are 50 meter apart, तो यहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट हो रही है तो पोल्स उसको दिखने वाले एंड पोल्स आर 50 मीटर अपार्ट। अभी जो ट्रेन का स्पीड है, ओके, यहाँ से ट्रेन निकली, उसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो इसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक 0 0 कैंसिल आउट होगा, 6 8 ज़ा 48, तो 8 इंटू 100 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में यहाँ से ट्रेन ने स्टार्ट किया जर्नी, 1 मिनट में वो 800 मीटर्स कवर कर देगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, 8 इंटू 2 इंटू 50 मीटर पर मिनट। 100 को हमने ब्रेक कर दिया, 50 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 कितना होगा, 16 इंटू 50 मीटर। तो देखो 50 मीटर कवर हो गया, 50 मीटर कवर हो गया, तो 50 मीटर पर मिनट मतलब क्या है, जैसे ही 1 मिनट का ड्यूरेशन ख़त्म होगा 50 मीटर 16 बार ट्रैवल हो रहा है, बराबर। ये जो 50 मीटर का डिस्टेंस है ये 16 टाइम्स कवर होगा। मतलब ये जो 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर ऐसे 16 टाइम्स ये कवर होगा। तो कितने पोल्स सरपास हो जाएंगे, कितने पोल्स सरपास होंगे, 16। तो ये आंसर ऐसे निकालना है कि 50 मीटर का डिस्टेंस है और 1 मिनट में 50 मीटर 16 बार कवर होगा, या 16 के मल्टीपल्स में 50 मीटर कवर हो रहा है। तो 50 फिर 50 फिर 50 ऐसे 16 टाइम्स होगा। तो 16 पोल्स जो है वो कवर होंगे, टेलीग्राफ पोल्स।
ठीक है, तो 16 इज द आंसर। अब आते हैं 51 पे, क्वेश्चन नंबर 51। नाउ इट्स गिवन दैट इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की रेस है और ए बीट कर रहा है बी को बाय 20 मीटर। तो ए ने मान लो 200 मीटर कवर किए, तब बी कितना कवर कर रहा है? बी कवर करेगा 180 मीटर, 180 मीटर, क्योंकि ए ने बीट किया उसको 20 मीटर से, तो बी जो है 20 मीटर पीछे ही रहने वाला है। तो ए ने जब रेस कंप्लीट कर दी, 200 मीटर कवर कर दिए, तब बी ने 180 मीटर ही कवर किए। ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर एक रेस हुई कि जिसमें 250 मीटर का रेस है एंड बी बीट्स सी बाय, इन्होंने दिया 10 मीटर। इसका मतलब जब बी ने पूरा रेस कंप्लीट किया 250 मीटर, तो सी ने तब कितना कवर किया? 240 मीटर। सी यहाँ तक पहुँचा। फाइन। तो दो अलग सिनारियोज है। एक अलग से रेस हुई कि जिसमें ए ने अगर 200 मीटर रेस कंप्लीट कर दी, बी 20 मीटर पीछे रहा। उसके बाद दूसरी रेस हुई जिसमें बी 250 मीटर कवर कर चुका, रेस ख़त्म हो गई, तब सी ने 240 मीटर ही कवर किया है। हमको अब ये बताना है, जब ए और सी के बीच में ए वर्सेस सी रेस होगी, वो भी 100 मीटर्स की, तो ए सी को कितने मार्जिन से बीट करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको रेफरेंस पकड़ेंगे, 200 मीटर की रेस, ए 200 मीटर जब कवर करता है तो बी 180 मीटर कवर करता है। बी जब 250 मीटर कवर करता है तो सी 240 पे पहुंचता है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको डाउन शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो। तो 250 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को 10 मीटर से बीट कर रहा है। 250 मीटर की रेस में बी जो है 10 मीटर से सी को बीट कर रहा है। तो 180 मीटर की रेस में, या इसको डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे बी का डेटा है, यहाँ पे सी का डेटा है। बी ने जब 250 मीटर कवर किया तब सी 240 पे पहुँचा। तो बी जब 180 पे पहुँचेगा तो सी कहाँ तक पहुँचेगा, इसको हम लोग x ले लेंगे। ये बी का डेटा, ये सी का डेटा, समझ में आ रहा है। बी ने जब 250 मीटर कवर किया तब सी 240 कर रहा है, तो बी खुद जब 180 मीटर तक पहुँचा होगा तब सी कितना कवर कर चुका होगा, ये हम लोग निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 250 इज इक्वल टू 180 इंटू 240। x का वैल्यू आएगा 180 इंटू 240 बाय 250। एक एक ज़ीरो कैंसिल आउट होगा, इल गेट 180 इंटू 24 बाय 25। इसको अगर आप कैलकुलेट करो ये आता है 172.8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा खासा डेटा आ गया। हम लोग अब सब कुछ कोरिलेट कर सकते हैं। ए ने जब 200 मीटर कवर किया तब बी 180 मीटर तक पहुंचा, और अब हमने कैलकुलेट किया जब बी 180 मीटर्स तक पहुंचा तो x मतलब c 172 तक पहुंचा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c जो है 172.8 मीटर कवर किया हुआ है। तो अब रेस बन गई ऐसे कि 200 मीटर की रेस है तो a पूरा रेस कंप्लीट कर चुका, तब c जो है 172.8 तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको बस क्या करना है, हाफ से डिवाइड करना है। हाफ से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 100 मीटर की रेस बनानी है। तो a का जो डेटा है, अब देखो a का डेटा और यहाँ पे c का डेटा। a जब 200 मीटर की रेस में पूरी रेस कंप्लीट करता है, 200 मीटर कवर कर देता है, तब c 172.8 मीटर कवर कर रहा है। तो जब a 100 मीटर कवर कर देगा, 100 मीटर की रेस है, a 100 मीटर्स कवर कर चुका, तो c कितना कवर करेगा। हमने क्या किया, 200 से 100 हाफ से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी हाफ से डिवाइड करेंगे। 172.8 को हाफ से डिवाइड करो, उसका आंसर आता है 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो सी ने इतना मीटर कवर किया। मतलब 100 मीटर की रेस जब होगी तो ए पूरी रेस कंप्लीट कर चुका होगा, तब सी 86.4 मीटर कवर कर चुका होगा। तो ए ने सी को कितने मार्जिन से बीट किया, 100 माइनस 86.4 करो, दिस इज 13.6 मीटर।
ये इसका आंसर है विच इज़ ऑप्शन सी।